નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે આપ સર્વનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ વિદ્યા શાળામાં. ધોરણ 7ની જે હિન્દી વિષયની એકમ કસોટી આવી ચૂકી છે આપણી ચેનલ ઉપર તારીખ 21/9/2024ના રોજ. તેમનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણે આ વિડીયોની અંદર જોશું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે શરૂઆત કરીએ ધોરણ 7ના હિન્દી વિષયની. જે પ્રશ્ન બેંકની પીડીએફની લિંક તમને આ વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મળી જશે, તો તેમનો પણ તમે વિદ્યાર્થી મિત્રો અભ્યાસ કરી લેજો. શરૂઆત કરીએ પ્રશ્ન નંબર 1. નિમ્નલિખિત प्रश्न के उत्तर लिखिए. विभाग 1, જેમના ગુણ 5. नंबर 1. गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं? तो गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं क्योंकि उनमें गैस भरी हुई है. नंबर 2. चिड़िया खुशी के गीत कब गाती है? चिड़िया बहुत सवेरे खुशी के गीत गाती है. नंबर 3. सेठ ने बंजारे के साथ कौन सी शर्त रखी? तुम अपना कुत्ता जमानत के रूप में रख दो, यह शर्त रखी. नंबर 4. लोग कहाँ कहाँ कतार में खड़े रहते हैं? लोग ट्रेन, सर्कस, प्रदर्शनी और सिनेमा के टिकट के लिए खड़े रहते हैं. नंबर 5. हिंद देश के निवासी काव्य में किन नदियों का उल्लेख है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी आदि नदियों का उल्लेख है. विभाग 2. नंबर 1. टायर फटने का प्रभाव किन किन पर नहीं पड़ा? तो टायर फटने से रिक्शा और कारों पर प्रभाव नहीं पड़ा. नंबर 2. सुबह होने पर प्रकृति में कैसे बदलाव होते हैं? सुबह होने पर आकाश में तारे छिप जाते हैं, रात का अंधेरा दूर होने लगता है, पूर्व दिशा में सूर्योदय के पहले लाली छा जाती है, पंछी चहचहाने लगते हैं, कलियां खिलने लगती है, फूलों की सुगंध हवा में फैलने लगती है. इस प्रकार ये हुई प्रकृति जाग उठी है और वातावरण में ताजगी का अनुभव होता है. नंबर 3. सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? सेठ के यहाँ चारों ने डाका डाला था. कुत्ते ने चारों का पीछा किया. चोरों ने दूर जंगल में जाकर सारा माल जमीन में गाड़ दिया. फिर वे भाग गए. कुत्ता सेठ जी को जंगल में ले गया और भौंक भौंक कर वह जगह बताने लगा जहाँ चोरों ने माल गाड़ा था. थोड़ा खोदने पर ही चुराया गया सारा माल मिल गया. सेठ जी की खुशी का पार न रहा. कुत्ते की वफादारी पर मुग्ध होकर सेठ जी ने उसे मुक्त कर दिया. नंबर 4. फूल सबको अच्छे क्यों लगते हैं? फूल रंग बेरंगी होते हैं, उनमें से मन भावनी सुगंध निकलती है. फूल प्राकृतिक गहनों का काम करते हैं. फूलों के तोरणों से शान और फूलों की मालाओं से मूर्ति की शोभा बढ़ जाती है. फूलहार का उपयोग विशिष्ट व्यक्ति का सम्मान करने में होता है. अपने इन गुणों के उपयोगों के कारण फूल सबको अच्छे लगते हैं. नंबर 5. हिंदवासियों में कैसी विविधताएं है? तो हिंदवासी अलग अलग रंग और रूप के हैं. उनके पहनावे अलग अलग है. वे अलग अलग भाषा बोलते हैं. वे अलग अलग धर्मों को मानते हैं. इस प्रकार हिंदवासियों में उनके प्रकार की विविधता पाई जाती है. विभाग 3. नंबर 1. टायर क्यों फटा? टायर पुराना था, इसीलिए वह हवा अधिक भर जाने से फट गया. नंबर 2. पृथ्वी पर हरियाली कब छा जाती है? वर्षा ऋतु में धरती को पानी मिलता है. वीरान पड़ी धरती पर घास उगती है. सूखे पौधे हरे हो उठते हैं. पेड़ों को नया जीवन मिलता है. उनके हर पत्तों की शोभा बढ़ती है. इस प्रकार वर्षा ऋतु में पृथ्वी पर हरियाली छा जाती है. नंबर 3. समाधि क्यों बनाई जाती है? किसी विशिष्ट व्यक्ति या प्राणी की याद कायम रखने और उसके प्रति अपना प्रेम तथा सम्मान प्रकट करने के लिए उसकी समाधि बनाई जाती है. नंबर 4. ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से किस प्रकार श्रेष्ठ बनाया है? ईश्वर ने मनुष्य को सोचने, विचारने और कल्पना करने के लिए मस्तिष्क दिया है. उसने मनुष्य को अच्छे बुरे का निर्णय करने के लिए विवेक बुद्धि दिए है. वाणी का वरदान भी केवल मनुष्य को ही मिला है. मनुष्य जैसा सुंदर शरीर किसी दूसरे प्राणी का नहीं है. इस प्रकार ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है. नंबर 5. माला में कौन कौन से फूल एक रूप हुई है? तो माला में बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली आदि तरह तरह के फूल एक रूप हुई है. विभाग 4. नंबर 1. कुंजड़ी सब्जी बेचने वाली कहाँ
कहाँ जा सकती है? कुंजड़ी अपनी सब्जियां बेचने के लिए घर घर और गली गली जा सकती है। नंबर 2, हरियाली कहाँ कहाँ दिखाई देती है? तो वर्षा ऋतु आने पर मैदान में हरी घास उग जाती आती है, खेतों में हरी फसलें लहलहाती है, हरे भरे पेड़ पौधे झूम उठते हैं, बागों और जंगलों में भी हरियाली की बहार छा जाती है, सूखे पर्वत हरे हो जाते हैं। इस प्रकार वर्षा ऋतु में धरती पर जहाँ देखो वहाँ हरियाली दिखाई देती है। नंबर 3, सेठ ने बंजारे के साथ कौन सी शर्त रखी? तुम अपना कुत्ता जमानत के रूप में रख दो, यह शर्त रखी। नंबर 4, धूम्रपान वर्जित है कहाँ कहाँ लिखा होता है? તેમનો જવાબ અહીં તમને આપેલો છે। નંબર 5, નદીઓ से हमें क्या संदेश मिलता है? तो તેમનો જવાબ પણ અહીં તમને આપેલો છે। વિભાગ 5, नंबर 1, सब्जियों के अलावा बिकने वाली चीज़ों के नाम लिखिए। फल, गुब्बारे, मिठाई, खिलौने, कपड़े और पुस्तकें बिकने वाली चीज़ें हैं। नंबर 2, बारिश न होने से क्या होता है? बारिश न होने से सूखा पड़ जाता है, पेड़ पौधे सूखने लगते हैं और पीने के पानी की तंगी हो जाती है। नंबर 3, बिना सोचे समझे काम करने से क्या हानि होती है? गलतियां होने की संभावना बढ़ जाती है, समय और संसाधनों की बर्बादी होती है, काम अधूरा या गलत दिशा में हो सकता है जिससे अपेक्षित परिणाम नहीं मिलते। नंबर 4, मकान मालिक क्यों हंसने लगा? मकान मालिक किराएदार के बेटे से यह सुनकर हंसने लगा कि पिताजी कहते हैं कि वे घर पर नहीं है। नंबर 5, सभी धर्मों का सार क्या है? सभी धर्मों का सार एक ही है, मनुष्य को बुराई से दूर रखना और उसे उन्नत बनाना। विद्यार्थी मित्रों, ધોરણ 7ની જે ઓરિજિનલ પ્રશ્ન બેંકનું સોલ્યુશન તારીખ 21/9/2024ના રોજ જે હિન્દી વિષયની સોલ્યુશનની પીડીએફ આપણે એપ્લિકેશન ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસ પરથી મળી જશે અને વોટ્સઅપ નંબર પરથી પણ મળી જશે। प्रश्न नंबर 2, मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। विभाग 1, नंबर 1, कोई चारा न होना, कोई उपाय न होना। बारिश इतनी तेज हो रही थी कि हमें घर पर रुकने के अलावा कोई चारा न था। नंबर 2, मार खा जाना, नुकसान होना, सूखे के कारण किसानों को बहुत मार खानी पड़ी। नंबर 3, गुणों की खान होना, बहुत गुणी, आप तो सचमुच गुणों की खान है। नंबर 4, 9, 2, 11 होना, भाग जाना। वाक्य बनसे पुलिस के आने के पहले ही अपराधी 9, 2, 11 हो गए। नंबर 5, डाका डालना, चोरी करना, लूटने के लिए हमला करना। वाक्य बनसे कल रात चौधरी जी के घर डाकू ने डाका डाला। विभाग 2, नंबर 1, हक्का बक्का रह जाना, चकित होना। वाक्य बनसे लड़के की स्मरण शक्ति देखकर शिक्षक हक्का बक्का रह गया। नंबर 2, फूटी कौड़ी न होना, बहुत गरीब होना, पास में पैसा न होना। वाक्य बनसे लड़का मिठाई कैसे लेता, उसके पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं थी। नंबर 3, पानी पानी हो जाना, बहुत लज्जित होना। वाक्य बनसे अपना झूठ पकड़ा गया तब लड़का पानी पानी हो गया। नंबर 4, आओ देखा न ताओ, सोच विचार किए बिना। वाक्य बनसे सेठ जी ने आओ देखा न ताओ और गरीब किसान पर गोली चला दी। नंबर 5, कोई चारा न होना, कोई उपाय न होना, कोई रास्ता न होना। वाक्य बनसे कर्ज लेने के सिवाय गुप्ता जी के लिए और कोई चारा नहीं था। विभाग 3, नंबर 1, हृदय हिला देना, हृदय को द्रवित कर देना। वाक्य बनसे शहीदों की ये कहानियाँ हमारे हृदय हिला देती है। नंबर 2, हक्का बक्का रह जाना, कोई उपाय न होना, कोई रास्ता न होना। वाक्य बनसे कर्ज लेने के सिवाय गुप्ता जी के लिए कोई चारा नहीं था। नंबर 3, फूट फूट कर रोना, बहुत अधिक होना, बेटे के मरने की खबर सुनकर माँ फूट फूट कर रोई। नंबर 4, रफू चक्कर हो जाना, अचानक भाग जाना या गायब हो जाना, जैसे ही चोरी का पता चला चोर मौके से रफू चक्कर हो गया। नंबर 5, जबान काट लेना, वचन भंग करना, मैंने सोचा न था कि मित्र होने पर भी वह जबान काट लेगा। विभाग 4, तो तेमां અહીં તમને મુહાવરે આપેલા છે જે તમે અહીં જોઈ શકો છો વિભાગ 4ની અંદર। ત્યાર પછી વિભાગ 5ની અંદર પણ તમને મુહાવરે આપી દીધેલા છે 1 થી 5 જે તમે અહીં જોઈ શકો છો। ત્યાર પછી જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 3, રેખાંકિત સંજ્ઞા કે પ્રકાર લીખીએ જેમના ગુણ 5। વિભાગ 1, નંબર 1,
દેવિકા વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞા. નંબર 2 ફૂલ જાતિવાચક સંજ્ઞા. નંબર 3 અહિંસા ભાવવાચક સંજ્ઞા. નંબર 4 સભા સમૂહવાચક સંજ્ઞા. નંબર 5 કુત્તા જાતિવાચક સંજ્ઞા. નંબર 2 વિભાગ 2 નંબર 1 ગાય જાતિવાચક સંજ્ઞા. નંબર 3 દિવ્યા વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞા. નંબર 3 વિનમ્રતા ભાવવાચક સંજ્ઞા. નંબર 4 ટોલી સમૂહવાચક સંજ્ઞા. નંબર 5 હિમાલય વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞા. વિભાગ 3 નંબર 1 નીમ વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞા. નંબર 2 નદી જાતિવાચક સંજ્ઞા. નંબર 3 સભા સમૂહવાચક સંજ્ઞા. નંબર 4 ક્ષમા ભાવવાચક સંજ્ઞા. નંબર 5 છાત્ર ભાવવાચક સંજ્ઞા. વિભાગ 4 નંબર 1 બંદર જાતિવાચક સંજ્ઞા. નંબર 2 તાજમહલ વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞા. નંબર 3 સત્ય ભાવવાચક સંજ્ઞા. નંબર 4 ભીડ સમૂહવાચક સંજ્ઞા. નંબર 5 ચઢાઈ ભાવવાચક સંજ્ઞા. વિભાગ 5 નંબર 1 રોનક વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞા. નંબર 2 મનુષ્ય જાતિવાચક સંજ્ઞા. નંબર 3 શાંતિ ભાવવાચક સંજ્ઞા. નંબર 4 ટોલી સમૂહવાચક સંજ્ઞા. નંબર 5 સચ્ચાઈ ભાવવાચક संज्ञा। प्रश्न नंबर 4 विधान शुद्ध रूप में लिखिए जमना गुण 5 नंबर 1 कुंज दिन सब्जियां बेचती है, कुंजड़ी सब्जियां बेचती है। नंबर 2 आप कहाँ से आ रहे हैं, आप कहाँ से आ रहे हैं। नंबर 3 आप मेरी ओर आ जाइए। नंबर 4 माँ ने लड़की को बुलाया। नंबर 5 क्या आपने कमल को पहचाना। विभाग 2 में જોઈએ नंबर 1 उसकी खुराक अच्छी है। नंबर 2 युद्ध में अशोक की विजय हुई। नंबर 3 माता पिता की सेवा करना हमारा फर्ज है। नंबर 4 खेल में बड़ा मज़ा आया। नंबर 5 दादी जी ने कहानी सुनाई। त्यार पछी જોઈએ विभाग 3 नंबर 1 लड़कियां खेलती है। नंबर 2 सेहत के लिए मुस्कुराना जरूरी है। नंबर 3 अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। नंबर 4 लाखा चकित हो गया। नंबर 5 मीना कितना मधुर गाती है। विभाग 4 नंबर 1 मैं गाना गा रहा हूँ, तुम्हारी आँख अच्छी है। नंबर 3 उसकी नाक लंबी है। नंबर 4 इमली खट्टी है। नंबर 5 मुक्त होने से कुत्ता खुश हो गया। विभाग 5 જોઈએ તેમાં नंबर 1 वेदांत दौड़ रहा है। नंबर 2 धरती पर बारिश गिर रही है। नंबर 3 शिकारी ने गोली से हिरनी को मारा। नंबर 4 आप मेरी ओर आ जाइए। नंबर 5 सब सच्चे आदमी की जीत होती है। प्रश्न नंबर 5 निम्नलिखित काव्य पंक्तिओं का भावार्थ लिखिए। जेमना गुण 5 विभाग 1 અહીં જે પંક્તિ છે તેમનો ભાવાર્થ તમને આપેલો છે। ત્યાર પછી નંબર 2 ઉપર પંક્તિ આપેલી છે તેમનો પણ એમને ભાવાર્થ આપેલો છે। વિભાગ 2 જોઈએ તેમાં પંક્તિ પહેલી છે તેમનો ભાવાર્થ અહીં આપેલો છે જે તમે અહીં જોઈ શકો છો। ત્યાર પછી બીજી પંક્તિ છે તેમનો પણ ભાવાર્થ તમને અહીં આપી દીધેલો છે। ત્યાર પછી વિભાગ 3 છે તેમની અંદર પહેલી પંક્તિનો ભાવાર્થ આપેલો છે અહીં। ત્યાર પછી બીજી પંક્તિ તેમનો પણ ભાવાર્થ આપેલો છે। વિભાગ 4 તેમાં પહેલી પંક્તિનો ભાવાર્થ અહીં આપેલો છે। નંબર 2 પંક્તિ છે તેમનો ભાવાર્થ આપેલો છે। વિભાગ 5 તેમાં પહેલી પંક્તિનો અહીં ભાવાર્થ આપી દીધેલો છે તમને અને નંબર 2 ની અંદર પંક્તિ છે તેમનો પણ ભાવાર્થ આપેલો છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ફરી આપણે મળીશું જે બીજા વિષયની એકમ કસોટીના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સાથે। આ વિડીયોની લિંક તમે તમારા મિત્રો દોસ્તોને જરૂરથી શેર કરજો જેથી તે લોકોને આ સોલ્યુશનનો લાભ મળી રહે।